दोस्तों, जब भी आप किसी स्मार्टफोन की कैमरे कैमरे को किसी दूसरे स्मार्टफोन के कैमरे से कंपेयर करते हो तो उसमें कई बार ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कि जिनके साथ में डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है एक आम कंज्यूमर के लिए। तो और ये जो आपके टेक रिव्यूअर्स और ये जो आपके कैमरा एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग ऐसे टर्म्स का यूज़ करते हैं जो कि आप शायद समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपके उन्हीं सारी टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि आप कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं और क्या क्या इनकी चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है और क्या ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। तो मेरा नाम मैंकराठी, आप देख रहे हैं मैंकराठी यूट्यूब चैनल, तो शुरू कर दो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। दो तरीके के सेंसर होता है, एक होता है सीमोस और एक होता है बीएसआई। बीएसआई जो होता है वो सीमोस के कंपैरिजन में काफ़ी आपको ब्राइटर इमेज प्रोवाइड करवाता है। सिंपल सा ये होता है कि उसका जो पीछे का सेंसर होता है, मतलब जो बैक कैमरा पे जो सेंसर लगा होता है वो फ्लिप कर दिया जाता है, जिससे कि जितने भी जो लाइट है कैमरे के ऊपर जो पड़ती है वो फ्लिप साइड होके जाती है। और क्योंकि उसका कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से, मतलब वायरिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है उसका, जिससे कि अच्छी आपको ब्राइटर इमेज प्रोवाइड करवा पाता है। वो ब्राइट इमेज और काफ़ी सारी ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस में आपको वो बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको सेंसर देखना है तो वो आप BSI का देखिए, सीमोस का अवॉइड कीजिए बेसिकली। तो पहले तो हो गई ये, और दूसरा आता है सेंसर साइज़। अब ये सेंसर साइज़ जो है वो समझ के चलिए कि 1/2.3, 1/2.7। तो इसमें जो है वो सिंपल सा आप रेशो लगा चलिए कि जितना भी वो डिवाइडेड बाय या फिर वो स्लैश वाला होगा 2.3 या फिर 2.7 वटेवर, जितना छोटा वो नंबर होगा उतना ही बड़ा आपका पिक्सल होगा, और बड़ा पिक्सल इक्वल्स टू अच्छी क्वालिटी इमेज। सिंपल सा इस फंडे को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एपर्चर के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा f1.4, f2, f2.8, f2.8, बहुत सारे ऐसे एपर्चर होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही कम उसका आपके कैमरा की ओपनिंग होगी बेसिकली। तो सिंपल सा फंडा है, जितना छोटा क्या आता है 1.8, 1.4, 2.2, 2.8, ये जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी बड़ी आपके कैमरे की जो है वो होगी क्या ओपनिंग। तो और ज़्यादा बड़ी ओपनिंग इक्वल्स टू ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी। सिंपल बूके इफेक्ट, यानी कि शैडो डेप्थ इफेक्ट। अगर कुछ गलत होगा ना भाई साहब, इसमें स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ करेक्ट करना हमको वीडियो में करना पड़ता है, कई बार निकल जाता है भाई साहब, समझो बात को। हाँ, अब बात करते हैं लेंसेज के बारे में। सीधी सी बात है, लेंसेज को डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो कि पहला तो इसको कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी बात, इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, आज के मेरे स्टैंडर्ड्स हैं वो 5 एलिमेंट्स लेंस जो है वो 6 एलिमेंट लेंस हो गया, और कई बार बड़े ब्रांड्स के भी आपको नाम मिल जाते हैं, जैसे कि स्नाइडर ऑप्टिक्स, कार्ल ज़ाइक्स ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस जो है क्या बोलते हैं इस टर्म को स्किप करना चाहूँगा। बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बड़ी ब्रांड का नाम हो सकता है स्नाइडर ऑप्टिक्स या फिर कार्ल ज़ाइक्स ऑप्टिक्स को आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो इसको वैसे डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं इतना कहना चाहूँगा आपको इस चीज़ को लेकर के। अब बात करते हैं OIS के बारे में, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सिंपल सी बात है, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, OIS के ऊपर भी और EIS के ऊपर भी। आप यहाँ कार्ड्स में चेक कर सकते हो, लहर पे देख रहे हो तो तुम्हारे को उसी में जाना पड़ेगा। बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि जैसे हमें नाम से पता चल रहा है OIS, ये आपकी इमेज को थोड़ा स्टेबलाइज करता है। जैसे कि अगर आपका हाथ हिल जाता है तो ब्लर इमेज नहीं आती ज़्यादा, और जब आप वीडियो कर रहे हो तो वो भी जो है वो काफ़ी शेकी नहीं आती। सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं। और ज़्यादा डीप जानना चाहते हो तो वीडियो यहाँ या फिर यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं तो तुम्हारे को मिल ही जाएगी, मेरे चैनल पे लहर पे देख रहे हो तो समझो। अब बात करते हैं फोकस के बारे में। बेसिकली 3 तरह के फोकस होते हैं। एक होता है लेज़र ऑटो फोकस, एक होता है आपका क्या बोलते हैं फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, एक होता है कन्वेंशनल ऑटो फोकस या फिर एक नॉर्मल ऑटो फोकस, कॉन्ट्रास्ट ऑटो फोकस भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। सिंपल सी बात है, पहले बात करते हैं लेज़र ऑटो फोकस की। लेज़र ऑटो फोकस जो होता है वो डेडिकेटली एक साइड में कंपोनेंट्स देता है, जिसके अंदर से
बीम्स निकलती हैं लेज़र टाइप, वो बीम्स जो है वो ये देखती हैं कि कितना डिस्टेंस मेजर किया। सिंपल सी बात है, जैसे कि कई सारी बीम की जो है ये इतनी एक बीम है, अब वो बीम आई यहाँ पर, तो वो एक बीम यहाँ से निकलेगी और एक बीम यहाँ से निकलेगी, तो मेरा वो पूरा सब्जेक्ट को ऐसे कैप्चर कर लेगा कि ये हाँ ये है प्रॉपर ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। ये तो हो गया लेज़र ऑटो फोकस का। और जिस टाइम में वो उसको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ भाई ये बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास ढंग का माइक है यार, थोड़ा बहुत सही माइक है, ठीक है, अच्छा खासा। तो ये बात है। ये तो बात होगी लेज़र ऑटो फोकस की। अब बात करते हैं फेस डिटेक्टर ऑटो फोकस। फेस डिटेक्टर ऑटो फोकस भी कुछ इस तरीके का ही है, लेकिन वो उसके अंदर कोई डेडिकेटेड लेज़र नहीं होती, उसमें सिर्फ जो है वो लाइटनिंग के ऊपर वो काम करता है। वो थोड़ी सी बहुत फ्लैश या फिर जैसे कि लाइटनिंग जो है वो ये देखता है, लाइट से रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से, उसके बाद जो कैमरे के अंदर जाती है, तो उसके बाद में वो कुछ ऐसा सा फोकस कर देता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटो फोकस, फेस डिटेक्टर ऑटो फोकस। ये यूजुअली आईफोन्स में मिलता था इनिशियली, अब आज के डेट में बाकी सारी चीज़ों में स्प्रेड होने लगा है। और तीसरा आता है कन्वेंशनल ऑटो फोकस, कॉन्ट्रास्ट ऑटो फोकस, नॉर्मल ऑटो फोकस। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट के ऊपर काम करता है। बेसिकली जैसे कि ये साइड का तो ये जो डोर है, ये थोड़ी सी इसमें रोशनी आ रही है, वो कन्वेंशनल ऑटो फोकस इस तक को कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो है वो मेरा इसका मेरे से ज़्यादा हो गया, तो वो इसको फोकस करेगा, मेरे को नहीं करेगा, जबकि मैं खुद को फोकस करवाना चाहता हूँ इस कैमरे से। तो जो है ये कन्वेंशनल ऑटो फोकस मैं तभी कंसिडर कर सकता हूँ जब कुछ भी ना हो, मतलब ना ही लेज़र ऑटो फोकस, ना ही मेरे पास जो है वो क्या बोलते हैं फेस डिटेक्टर ऑटो फोकस, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। नहीं तो आपको जाना चाहिए लेज़र ऑटो फोकस की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें डेडिकेटली कंपोनेंट तैयार किया जाता है। तो अब बात करते हैं फ्लैश लाइट की। 3 तरीके की फ्लैश लाइट होती हैं इनमें भी। एक होता है सिंगल एलईडी फ्लैश, एक होता है डुअल एलईडी फ्लैश, और एक होता है डुअल टोन फ्लैश। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे सिंगल एलईडी फ्लैश से पता चल रहा है कि एक फ्लैश लाइट है जो है वो ज़्यादा ये रोशनी नहीं कर पाई, मतलब ज़्यादा फ्लैश नहीं दे पाएगी। डुअल एलईडी फ्लैश जो है वो 2 एलईडी फ्लैश काम करेंगी एक साथ में, जिससे कि आपके जो है रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। डुअल टोन्ड फ्लैश लाइट जो है वो काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, और मैं इसको कंसिडर करूँगा आज के डेट में। बेसिकली एक होता है कूल टाइप, मतलब ब्लूइश, और एक होता है थोड़ा सा वार्म टाइप लाइक येलोइश। दोनों में एक साथ काम करती हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी फ्लैश लाइट का एक्सपीरियंस मिलता है कंपेरेटिवली डुअल एलईडी से, या फिर जो है सिंगल एलईडी फ्लैश के साथ में। पहले ज़ेनॉन फ्लैश भी आते थे नोकिया के फ़ोन्स में, लेकिन आज के डेट में वो विलुप्त सी हो गए, तो उसका मैं जिक्र साथ नहीं करूँगा। तो ये बात थी फ्लैश के बारे में। तो अब बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के। सब के सब अपना अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं, अगर उस चीज़ में ये चीज़ अगर आपने स्किप कर दी, तो हो सकता है आपकी जितनी भी मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। यूजुअली पहले क्या जो है अजम्पशन था या स्टीरियोटाइप व्हाटएवर कॉल्ड, कि जो भाई साहब एप्पल के जो कैमरास है वो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं होते। अब उसको कंपेट करने के लिए आ चुका है गूगल का पिक्सल विजुअल कोर PVC इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये जो है वो सॉफ्टवेयर उसको भी इंटीग्रेट करता है, और जो है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि इसके पास अपनी एक चिप है जिससे कि ये प्रोसेस कर सकता है इमेज को। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तैयार किए गए हैं Gcam को लेकर के, जो पिक्सल के लिए होता है डेडिकेटली, स्पेशली पिक्सल के लिए होता है ये, तो वो अच्छा है। अब बात करते हैं एप्पल की। एप्पल जो है वो लो लाइटिंग में गूगल को डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि गूगल ने अपना काम किया भाई, ठीक है ना। और जहाँ तक बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग जो है वो कलर्स काफ़ी आर्टिफिशियल सी इमेज लगती है उनकी, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। जो बाकी अगर सोनी की बात करें तो वो जो है वो इमेज को काफ़ी शार्प कर देते हैं, तो उससे फ़ोटो जो है रियलिस्टिक नहीं लगती, पिक्चर जो है वो होती है। और ये हिसाब हमारे बाकी कंपनीज के साथ में हो जाते हैं। अगर आप कैमरा सेंट्रिक के ऊपर जाना चाहते हो, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ही चाहते हो आप, तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों यही था इस आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो।
दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। और दूसरी बात कि जो है आप मेरे को जो है लहर पे फॉलो कीजिए और इस वेब को अपलोड कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो मुझे इस पेज को लाइक कर दीजिए, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। और हेल्थ ऑफ सेल में तब तक के लिए टिल देन बाय।